ऊपर दिया गया। तो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। आपका अपने चैनल सिलेक्शन कोचिंग में मोस्ट वेलकम करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो उन बच्चों की एक क्वेरी थी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था, प्रॉब्लम थी चैप्टर में रीजनिंग में। देखिए आपके पास जो टाइम बचे हुए हैं, जो प्रॉब्लम वाले चैप्टर हैं उनको ज़्यादा फोकस करिए। तो बच्चों का ये प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए आज मैं इसको करवा रहा हूँ। आपकी भी हेल्प हो पाएगी, मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि आपको भी प्रॉब्लम होगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो ये आपका क्या है, फोल्डिंग वाला चैप्टर है, फोल्डिंग कागज को मोड़ना। अभी कटिंग वाले क्वेश्चन इसके बाद करेंगे। देखिएगा ये फोल्डिंग है, पहले इसके समझ लीजिए स्ट्रक्चर को। कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, अपना क्या करके लगा लेते हैं आंसर पर। समझिएगा ये कटिंग क्या दिखाता है बच्चों। यहाँ देखिए कटिंग किया गया है, ये देखिए बीच वाला कटिंग। कटिंग का मतलब होता है इसको पहले ऐसे फोल्ड किया गया। देखिए कटिंग अगर ऐसे ऐसे है तो इसका मतलब ऐसे फोल्ड किया गया है। कैसे? ऐसे मोड़ा गया है। तो इसको जब मोड़ा जाएगा तो आप देखिए इसका मतलब ये तो मोड़ा गया है, बट ये आपको इस तरफ मोड़ा गया है कि इस तरफ मोड़ा गया है, ये आपको ऑप्शन से क्लियर हो रहा होगा। कुछ बच्चे समझ नहीं पाते कैसे मोड़ा गया है। तो 4 ऑप्शन देखिए। सब कटिंग इस तरफ की गई है, इस तरफ सारी कटिंग की गई है। कहने का मतलब ये देखो इधर कटिंग की गई है, सारा कटिंग इधर है। इसका मतलब ये कागज को इस साइड में मोड़ा गया है। किस साइड में? इस साइड में। इस कागज को इस साइड में मोड़ा गया है। इस कागज को कुछ बच्चे मार खाने वाले हैं, उधर जाओ। इस तरफ मोड़ा गया है, इस तरफ मोड़ा गया। इसका मतलब आपको क्लियरली बता रहा है ये ऑप्शन कि ये जो कटिंग है यहाँ, ये कटिंग है, ये कटिंग है, ये दिखा रहा है कि सबको इस डायरेक्शन में मोड़ा गया है। अब कहेंगे सर क्या इसको हम मोड़ेंगे तो क्या ये चित्र प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि इसको ले जाने से कुछ ऐसा लग सकता था, बट ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि ये वाला चित्र उठाओ और इसके ऊपर आ जाएगा। देखो कैसे समझेंगे। ये वाला जो इसका भाग है अगर यहाँ से जाएगा, क्योंकि इतना डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, लेकिन ये वाला भाग इसके ऊपर यहाँ तक जरूर आएगा, ये यहाँ तक जरूर आएगा। इसका मतलब कि ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। अब इसको ले जाएंगे तो ये क्या पूरा पूरा इसको पार कर पाएगा क्या? देखो इसका डायरेक्शन तो इस दिशा में है, समझिएगा ध्यान से। इसका डायरेक्शन तो इस दिशा में नोक है, क्या ये पूरा यहाँ तक आ सकता है? क्या नहीं आ सकता है। और इसको जब ले जाएंगे तो ये वाली आकृति जरूर बनेगी। आप इसको चेक कर लीजिए ऐसे, ये वाला का ऐसे उठा के लाएंगे तो ये वाला यहाँ जरूर बनाएगा बच्चों। तो ये वाला आप हमेशा ध्यान रखेंगे, तो इसका चित्र कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरीके से आप समझेंगे। सारे ऑप्शन को पहले देखो कि किस तरह मोड़ा गया है, पहले फोकस इसी पे करना है। पहले आप फिगर को देखेंगे, फिगर को देखने के बाद देखेंगे कटिंग किस सिस्टम की किया गया है, बीचों बीच किया है। फिर आप देखेंगे ऑप्शन में कि ये कटिंग है तो इस दिशा में कटिंग है, जिसका मतलब इस तरीके से मोड़ा गया है। कटिंग सब में ऑप्शन में इस तरफ है, तो इसको जब ले आएंगे, इतना सोचना है अपने से कि इसको जब ले आएंगे तो इसके ऊपर आएगा, और ये वाला जो नोक है ना, इधर वाला नोक इधर होगा, और इधर वाला नोक देखो सिर्फ इसी ऑप्शन में है। तो ये वाला इसका आसानी से आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इसका आसानी से ही आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर हो गया, तो ऑप्शन डी हो गया। ऐसे क्वेश्चन सेकंड हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में आपको क्या फोकस करना है? पहले हम कह रहे हैं कि यहाँ सर कटिंग ऐसे ना करके कटिंग ऐसे किया है। देखो आप देख पा रहे हैं यहाँ से, ये देखिए ये जो कटिंग किया है यहाँ ऐसे किया है, कटिंग नीचे की ओर कटिंग किया है। इसका मतलब इसको अब ऐसे फोड़ा, जैसे देखिए जब ऐसे ऐसे है तो इसको ऐसे मोड़ा जाएगा, जब कटिंग ऐसे है तो इसको मतलब ऐसे मोड़ा जाएगा। तो कागज को ऐसे मोड़ा गया, बट किस दिशा में मोड़ा गया ये हम लोग कहाँ से देखेंगे? ऑप्शन से। ऑप्शन में देखिए तो ये सब कटिंग ऐसे ऐसे है, ये इसका मतलब इस भाग को ले आकर इस पे रख दिया गया, इस भाग को इस पे, इसका मतलब इस भाग को ले आकर इस पे रख दिया गया है। आप थोड़ा सोच कर देखो, ये थोड़ा चित्र बनाने में दूर बना पड़ी है, दोनों नजदीक हैं, तो वही तरीका हो जाएगा। देखो जब इस दो एक दिशा में देख रहे हैं, देखो दोनों एक दिशा में देख रहे थे, और जब मोड़ने पर एक की दिशा बदल गया, तो इसको जब मोड़ेंगे ऊपर से नीचे ले आएंगे तो ये वाला कहाँ आएगा? इसके ऊपर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये तो रहेगा अपने स्थान पर रहेगा। ऊपर वाले को जब मोड़ रहे हैं, ऊपर वाले का डायरेक्शन इस दिशा में हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो ये वाला आकृति कहाँ है? ये ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, यहाँ ऑप्शन में है। यहाँ ऑप्शन में क्या है? तो आप देख सकते हैं कि इसका पहला चित्र अगर पकड़ लिए तो दूसरा भी पकड़ लेंगे। देखो ये सर एकदम सामने सामने, देख लो एकदम सामने बना, ये मतलब ऐसे मिलाओगे तो ये मिलना चाहिए, मिल रहा है। तो इसको जब ले आओगे तो ये बन जाएगा ऐसे है,
अगर ये वाला आ रहा है तो इस तरफ मुझे आकर लग जाएगा। तो कहने का मतलब इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। सिर्फ आपको ये क्वेश्चन कराना नहीं था कि हाँ सर ये क्वेश्चन करा दिए ही क्वेश्चन आ जाएगा। सिर्फ आपको तरीका मेथड सिखाना है कि आपको सॉल्व कैसे करने हैं, कैसे सोचना इस क्वेश्चन को देखते ही। तो इस तरीके से सोचना है किस डायरेक्शन में फोल्ड किया है, बस। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा। हम लोग कटिंग वाले क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप इस पे सारा अप्लाई करिए क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन अभी आपको मैं करवाने वाला हूँ, आप ऑप्शन को देखिएगा, अच्छे से कर पाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन। तो देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ऐसे कटिंग किया था, ऐसे, और ये जो चित्र है आपका इस डायरेक्शन में है, और इसको मैं इतना ही सिर्फ बना रहा हूँ, और यहाँ से वैसे कटिंग तो इधर भी है, लेकिन यहाँ कटिंग किया है, ये कटिंग किया है। तो आप समझ जाइए कटिंग किया तो ऐसे मोड़ा गया होगा या तो ऐसे मोड़ा गया होगा। लेकिन ऑप्शन में अगर देख पा रहे हो तो सब में ऐसे करके मैं समझा रहा हूँ जल्दी से। आप देख पा रहे हो ऑप्शन में ऐसे से कटिंग किया गया है, मतलब कि इसको इस तरफ मोड़ा गया है। तो आपकी जो लाइनिंग है, जो लाइनिंग ये ऐसे ऐसे लाइनिंग है, ऐसे ऐसे लाइनिंग है, ठीक है। और कुछ की लाइनिंग वही यहाँ से ला कर रख दिया है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। तो ये वाली लाइन कहाँ आएगी, इसी के ऊपर आ जाएगी। देखो ये वाली लाइन जो है इसी के ऊपर एग्जैक्ट जाके ओवरलैप करेगी, मतलब एक दूसरे पे जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐसा चित्र कैसे बन जाएगा, फिर सेम वाला चित्र, सिर्फ ऐसे ऐसे ही लाइन बचेगी और ऐसे वाले में लाइन खत्म हो जाएगा। तो आप देखो, तो ये वाला उठाकर सब इस पे रख दे रहे, ये वाला उठाकर इस पे आ जाएगा, ये वाला इस पे आ जाएगा, ये इस पे, ये इस पे, तो सिर्फ बचेगा ये। और आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ठीक है। बट अगर ऐसी कटिंग है तो कटिंग भी रहेगा, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, तो बच्चे पहला कह रहे हैं, ठीक है। तो क्या पहला सही होगा, बिल्कुल पहला ही होगा, क्योंकि ओवरलैप सिर्फ एक दूसरे के बराबर ही करेंगे। क्योंकि वहां आप देखें तो यहाँ तक किया है, देखिए मैं तो बनाने के लिए यहाँ तो खाली भी स्पेस किया है, तो खाली स्पेस तो रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर सेकंड का, थर्ड करते हैं। थर्ड आपके सामने, आप देख के बता सकते हैं क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बोलिए आप लोग। नहीं आ रहा है, चलिए इसको मैं बताता हूँ फिर, ठीक है। चलिए इसको मैं बताता हूँ, चलिए इसको बता देते हैं, चित्र बनाना पड़ेगा आपको। देखिए बच्चों, आपके सामने ये क्वेश्चन है, काफी डिफिकल्ट है, बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं, प्रॉब्लम भी है, तो मैं समझा रहा हूँ। पहले तो इसके फोकस एक एक पॉइंट पे करिएगा। देखिए जो आप लाइन ऐसे देख रहे हैं, ये कटिंग किया गया है, इसका मतलब सारे ऑप्शन जो है, देखिएगा अगर इसको इस तरफ फोल्ड किया गया होगा बच्चों तो ये वाला इस तरफ जुड़ता, बट सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे इस तरफ डायरेक्शन में है। एक चीज मैं ऐसे तुरंत आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख पा रहे हैं इस डायरेक्शन में, इसका मतलब कि ये वाला भाग तो अपने स्थान पर है, ये वाला भाग आकर इससे क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। क्या हो रहा है, इससे जुड़ रहा है। देखो ये वाली बीच वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन बीच वाली होगी, और ये वाला भाग इससे आकर जुड़ रहा है, ठीक है। तो आप अगर देख पा रहे होंगे ये वाला भाग जब इस तरफ आएगा तो कैसे होगा, क्या परिवर्तन होगा, आप देखेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, एकदम सिंपल सी बात है। देखिए इसको मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसी बुक है और इसको आधा आधा कर दें यहाँ से, ठीक है, तो आप इस तरफ पर फोल्ड करेंगे तो इस तरफ वाले चित्र में परिवर्तन होगा, इस तरफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो अपने स्थान पर ही है। वैसे ही ये ऑप्शन क्या है, देखिए यहाँ बिना कलर वाला गोला है और ये कलर वाला है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, एज इट इज ये रहेगा। तो चार ऑप्शन में अगर देखो क्या ऐसा है, पहले ऑप्शन में देखो तो नहीं है, दूसरे ऑप्शन में भी नहीं है, तीसरे ऑप्शन में देखो तो गलत है, क्योंकि पहले कलर वाले को कर दिया है फिर बिना कलर वाले को, चौथे ऑप्शन में देखो तो ऐसा है, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। आपको पूरा करने की क्या जरूरत है, तुरंत समझ जाओगे आप, ठीक है। तो एक बात और समझ लो, और ये वाला सर कैसे होगा, देखो ये वाला जो है एकदम बगल में है और ये थोड़ा सा दूर है, तो ये वाला जब ऐसे फोल्ड होगा तो ये वाला इसका स्थान ले लेगा, कहने का मतलब इधर आ जाएगा। जितना इस लाइन से दूर बनता है उतना इस तरफ भी उतनी लाइन से दूर बनता है, इस बात को याद रखेंगे तो हमेशा गलती नहीं होगी। तो ये वाला चित्र कहने का मतलब जब फोल्ड करेंगे इस तरफ आ जाएगा, तो कहने का मतलब इसका चौथा ऑप्शन होगा। क्यों होगा, एक ही पॉइंट से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। और सब तो आप समझ रहे हैं, ये वाला भी कहाँ आएगा, इस तरफ आ जाएगा, इसके सामने एग्जिट आ जाएगा, तो आप समझ सकते हैं। और इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये वाला जो चित्र है, चौथा ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन देख सकते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किसी को प्रॉब्लम है तो बोल दीजिएगा। चलिए आपके सामने बच्चों क्वेश्चन चौथा है, क्या है इसमें, दूसरा सही होगा, देखते हैं दूसरा ही होगा। क्यों होगा, अगर ये बच्चे कह रहे हैं तो क्यों होगा, की पॉइंट को देखिए। पहला की पॉइंट है कि अगर ऐसा ए है, पहले देखिए अगर ऐसा ए है
और ऐसा डी है। ये हमारे पास की पॉइंट होते हैं जी। और ये भी ध्यान रखिए कि ये गोले के अंदर बिंदु है, तो गोले के अंदर बिंदु है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि चित्र देखिए आप, चित्र देख आपके सामने होगा बच्चों में, एक ही पॉइंट देखो, ए कटिंग किया गया है, और सारे अगर आप ऑप्शन देखो तो नीचे जो कटिंग किया गया है, ये ऑप्शन में आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये वाले यहाँ कटिंग करके ये दिखा रहा है आपको कि इसको ऐसे फोल्ड किया गया है ऊपर की ओर। कहाँ किया गया है? ऊपर की ओर फोल्ड किया गया। पहले तो पॉइंट को यहीं पकड़ना है आपको। जब ऊपर की ओर फोल्ड किया गया है तो ये वाला जो भाग था, यहाँ वाला भाग, ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा और इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, और ये बिंदी भी चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो कहेंगे सर ऐसा ऑप्शन में तो पहले में नहीं है, पहला ऑप्शन गलत करो, चौथा ऑप्शन गलत करो। क्या ये ऑप्शन गलत नहीं हो जाएंगे? क्या गलत हो जाएंगे? अब बचा कौन कौन से ऑप्शन? दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा। अब ये भी बात है सर कि अगर डी इस दिशा में बना है तो ऊपर भी डी ऊपर इस तरफ ही बनेगा, ए अगर इस दिशा में बना है तो ऊपर भी ए इधर ही बनेगा। अब ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है जो नहीं काम कर रहे हैं? तो पहला ऑप्शन तो वैसे भी गलत था, नहीं काम कर रहा है। और कौन सा काम कर रहा है? मतलब दोनों काम कर रहे हैं, दूसरा तीसरा दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी अलग कैसे करेंगे? एक चीज और मैं समझाया था आपको कि जब डायरेक्शन देखो ए का ऐसे है, देख लो, समझ लो इस बात को अच्छे से, ऐसे है। मैं अगर इस लाइन को अगर देखूं, इस लाइन के ऊपर की ओर है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो लाइन के ऊपर की ओर ऐसा रहेगा। कहने का मतलब ये जो ऐसा होता है ना, ऊपर जाने पे अपना उतना ही अंश मुड़ जाता है। कोई चीज जो ऐसे घूमता है, अंश पे थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे देखिएगा, कोई चीज अगर ऊपर ले जाते हैं तो अपना 180 अंश बदलता है, 180 अंश डायरेक्शन बदलता है। और इस चीज को मैं यहाँ से आपको प्रूव करके बता रहा हूँ। ये ए है, अगर मैं यहाँ से दिखाऊं आपको तो कहेंगे सर ये वाला डायरेक्शन जो है ये 45 अंश पे अभी है कि नहीं? बताइए, इनमें कितने अंश का है डिफरेंट? 45 अंश बना रहा है। तो कहेंगे हम आपसे कह रहे हैं ये कितना अंश बनाएगा? जब इसको ले जाएंगे 90 अंश बनाता है कि 180 अंश बनाता है? बताइए, कोई चीज ऐसे है और इधर देखने लगेगा तो कितना अंश घुमाया? 180 अंश घुमा क्या? तो अब बताइए, अगर ये देखो यहाँ से कितना गया? 45, और यहाँ कितना गया? 90। तो मतलब इसको अगर देखा जाए इस दिशा में होना चाहिए फिर है ना, टोटल ये तो टोटल बनाएगा ना 180। तो अब ए ऐसा किस में है? मेरी बात समझना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब ए पॉइंट को फिर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, कोई चीज अगर ऐसा है और ऐसा बन जाए तो कितने अंश घूम गया? देखो, ये आपका डायरेक्टली 180 अंश घूम गया। ठीक, अगर ये आपका ये ऐसे ए बना था, इस चित्र में देख लो, ऐसे ए बना था। मैं यहाँ इतना टाइम ले रहा हूँ इस क्वेश्चन पे इसलिए कि आप इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी इस तरीके के ढूंढ कर लो। तो ये आपका 45 अंश पे है क्या? देखो, इसी पे लाइन खींच दो ऐसे, तो 45 अंश पे है। तो यहाँ से जब घूमेगा तो ये 180 अंश घूम गया कि नहीं घूम गया? कहीं कैसे सर 180 अंश? देखो 45, 90, 45, 45, 90, 45 कितना होगा? 180 अंश होगा। तो अब इसका डायरेक्शन किस दिशा में हो जाएगा? बताओ, इस दिशा में हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखो, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख भी रहा है? ऑप्शन दूसरे में दिख रहा है क्या? ऐसे ए ऐसे दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो पहले दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो आपका कौन सा गलत हो गया? तीसरा तो गलत हो गया ना। वैसे भी समझ सकते थे, ये सेम जैसे बना वैसे ऊपर भी ले जाकर बना दिया तो बन ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है बनने की। तो आपका दूसरा तीसरा तो ऐसे ही गलत हो जाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा। क्या दे रहा है इसमें? देखो, ज्यादा 5-6 क्वेश्चन करवाते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मैं जल्दी से बताऊंगा और पहले ऑप्शन भी जाऊंगा। देखिएगा, 4 ऑप्शन है, जल्दी से देखिए। ऐसे बना हुआ, यहाँ देखो कलर किया तो आप समझ जाएंगे सब में कलर है। ठीक है, और इसके ऑप्शन को देखकर हम तुरंत बता सकते हैं इसके क्वेश्चन को। इस ऑप्शन को देखकर देखिएगा, ये सब ऐसे दिया है जी, ऐसे दिया है त्रिभुज ऐसे, मतलब कि कटिंग सब में ऐसे ऐसे किया, आप देख पा रहे होंगे। कोने पे ही ले जाकर किया है, कोने पे ही ले जाकर किया, उसके बाद ये सब बनाया है। तो कहने का मतलब कटिंग कैसे कैसे किया, अब समझ गए होंगे, फिगर आपके माइंड में आ गया होगा। कहने का मतलब पहले तो इसको ले जाकर जी यहाँ फोल्ड किया, फोल्ड किया, इसका मतलब ये यहाँ से कटिंग किया। इसको फोल्ड करने के बाद हमें कौन सी आकृति प्राप्त हुई होगी?
ये वाली आकृति प्राप्त हुई होगी। फिर इसको कहाँ ले गया, ऐसे फोल्ड किया गया है, तो कैसे बन जाएगा, देखिए उल्टा हो जाएगा, ऐसे ले जाने के ऊपर जब ले जाएंगे तो ऐसे उल्टा हो जाएगा, फिर ऐसे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली आकृति। तो ये वाली आकृति वाला हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, सी वाला। सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब इसको आगे देखते हैं, ठीक है।